वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं जयपुर के आमेर फोर्ट में आया हूँ। आमेर किला एक अनोखी खोज के साथ यहाँ पर आया हूँ। क्या वाकई में पहले राजा महाराजा टॉयलेट यूज किया करते थे या फिर जंगलों में जाया करते थे? आज मैं आपको इस खोज के साथ इस महल में राजाओं के और रानियों के टॉयलेट दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक गेट को रोकने के लिए यानी गेट लॉक करने के लिए डिजाइन वाले पत्थर बनाए गए हैं। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। रानियों के सेपरेट टॉयलेट दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। उसके बाद फिर राजाओं के टॉयलेट दिखाऊँगा। इन्हें देखने से पता चलता है कि पहले टॉयलेट यूज किया करते राजा महाराजा और रानियाँ। ये देखिए, रानी का आ गया सेपरेट टॉयलेट। यहाँ पर 2 टॉयलेट बना रखे हैं। जो इसकी गंद और होती थी वो एक तरफ स्टॉक कर दिया जाता था। इससे अगले वाले रूम में दिखाऊँ, जिसे फिर दासियों द्वारा फेंकवा दिया जाता था। ये देखिए, कमरों में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। बाथरूम जो बड़े बड़े हैं। यहाँ पर स्टॉक किया जाता था, उसके बाद उसको बाहर फेंकवा दिया जाता था। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। राजा के टॉयलेट दिखाने की कोशिश करूँगा। सामने गाइड है जो लोगों को समझा रहा है। गवर्नमेंट गाइड है वैसे भी। इनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे हम। Why I choose toilet? Because toilet is not important. But 200 years ago, if you go any country of the world, you will not have toilet. After 200 years, if you see toilet anywhere in the world, they do not have drainage system. But 450 years ago, we have toilet also and drainage system. And we don't talk about that time, we talk about today. Today we have to have toilet seats in this giant capacity. But 450 years ago, we have to more. If you see from here, this is like a Indian style toilet. इसकी 500 रुपये लगेगी। Style, if you from here, in next style, just in one. तीन कमरों का बना हुआ है। जैसे ड्रेसिंग रूम चाहिए, ये 3 पार्ट। ये गर्म पानी के हैं। गर्म पानी यहाँ से प्लम्बिंग करेगा, then करेगा स्टीम मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ मसाज हो जाएगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी पानी। तो राजा जो होता है, उसका बेडरूम होता है, बाथरूम होता है। ओके, समझ गया मेरी बात? यहाँ क्या है? ये बात कर लो, जगूदी है। अधिका बेडरूम और बाथरूम और जब शादी के बाद वो भी किराया वो नहीं दे रहा है वो। नहीं तो सर सर जाते ना वो था सिर्फ भूख ही लगे हैं। नहीं तो मैं सर सर जाने राजे जैसे जन्नत दिखाओ। ओह यार आ ले
देखो बीच में ना सामने दीवार पे देखो, कांच कुछ भी नहीं है ना कांच के अंदर। अब देखिए कांच में बेबी सामने आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सामने देखो। आप इधर खड़े हो। मैं आपको आज आपको बोलूँगा जब ये पूरा चूने और पत्थर से 16वीं शताब्दी में ऐसे दरवाजे की नक्काशी होती थी। देखो कितनी खूबसूरत छानी हथौड़े थे। अब राजा मान सिंह जी मुगल सेना में सेनापति थे और उनके 12 रानी थे। जो अभी मैं 2 रानियों की बात कर रहा था वो तो जयसिंह जी के थे और ये मान सिंह जी थे। जयसिंह जी मान सिंह जी के पोते थे। मान सिंह जी 12 रानियों को साथ रखने का रिस्क ये भी नहीं लेता था। हर रानी को अलग अलग रखा। एक तो ये कोर्टयार्ड है और एक ये कमरा जहाँ मैं खड़ा हूँ, एक अंदर कमरा और 2 कमरे। ये सारा एरिया एक रानी का है। ऐसे 12 रानियों के 12 महल बनाया राजा ने और राजा ने सेम ऐसा का ऐसा ऊपर बना रखा है वो रानी जी के लिए। अब राजा ऊपर से आएगा रानी के पास। देखो इसमें मतलब राजा ऊपर और रानी नीचे रहती थी। तो सीढ़ी से राजा आ गए रानी के पास। बाकी की 11 रानियों को ये पता नहीं चलेगा कहाँ है, किस रानी जी के साथ है, क्योंकि पता चल गया तो लेने के देने पड़ने का खतरा बना रहता था पहले भी। इसलिए इसको खूफिया बनाया और इसको बनाने में 25 वर्ष लगे। 25 ईयर टू बिल्ड दैट एरिया। आइए इधर से राजा उतर के रानी के पास आता था सीढ़ियों से। ये 16वीं शताब्दी की जकूजी है बाथ टब। इसमें महारानी जी नहाती थी।
16वीं शताब्दी में। बाकी की 11 रानियां बाल्टी से काम चलाती थी। ये रानी स्पेशल थी क्योंकि इसका बेटा आगे का राजा बनता था। बाकी रानियों के बेटे गांव में जाकर ठाकुर बनते थे, है ना, जो जागीरदार होते ऐसे बन जाते थे। एक रानी का, पहली वाली रानी जो पटरानी होती है, उसी का बेटा राजा बनता था। अब इधर से आए, ये देखिए, ये दूसरी रानी का घर है, पूरा आर पार। रानी जी की लाइफ ऐसे थी जैसे जेल में हो, बाहर जा नहीं सकती थी, इसलिए अंदर रहते थे। लेकिन फिर भी वो लोग खुश थे क्योंकि उनको दुनिया के बारे में पता नहीं था कि दुनिया भी है कुछ। वो यहीं खुश थे। हर रानी अपने साथ लगभग 10-12 दासियाँ अपने पिताजी के घर से लेके आती थी, क्योंकि यहाँ की दासियों पर विश्वास नहीं था, षड्यंत्र चलते रहते थे। वो दासियाँ इधर उधर घूम के रानी जी को ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकते थे कि मैडम ब्रेकिंग, आज तुम्हारा आज उधर थे। पूरा पता रहता था। रानी जी के पास खुफिया तंत्र है तो रानी सुरक्षित है। अगर उनका खुफिया तंत्र समय पर न्यूज़ नहीं मिल पाई तो खतरा भी हो सकता है कि कोई भी अपने पति को नहीं बांटना चाहेगा। यहाँ तो 12-12 मामला था। राजा खाने का रास्ता वह है। अब राजा मान सिंह जी के लिए बताया जाता है कि 12 रानी लाने के पीछे का कारण ये था, राजनीतिक कारण, पॉलिटिक्स। क्योंकि ये मुगल सेना का सेनापति है और मुगल सेना इतनी बड़ी रहती थी, जिसको लेकर ये किसी राजा के ऊपर हमला करने पहुंच रहा है तो वो राजा समझ जाएगा कि मैं तो जीत नहीं पाऊंगा, तो इनसे रिश्तेदारी करने के लिए अपनी बेटी की शादी करवा देते। ऐसे 12 रानियां। और कहा जाता है महाराज एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, इसलिए हिंदू धर्म में अगर पत्नी लकी होती है तो पति पर कोई खतरा संकट आता नहीं है। इसलिए ये भी कहते हैं कि उसने 12 राशि की 12 रानी रखी, जैसे मिथुन, कुंभ, मकर, करक, सब प्रकार की राशियाँ। आज मिथुन लकी है, कल कुंभ लकी है, परसों मकर लकी है। राजा 365 दिन खतरे से बाहर हो गया, साल भर का बंदोबस्त कर लिया क्योंकि खतरे से आइए। वो राजा का आने का रास्ता है। ये जोधा अकबर फिल्म के अंदर शूटिंग का सीन फिल्माया गया था। ऋतिक और ऐश्वर्या को तलवारबाजी करते हुए दिखाया जाता है ना। 3 रानी इधर थी, देखो 1 2 3, फिर 3 इधर, 1 2 3, फिर 3 उधर सामने, 1 2 3, और फिर 3 इधर, टोटल 12 हो गया। और महाराज वहाँ रहते थे ऊपर। फिर वहाँ से राजा ऐसे चलते थे, कहीं भी उतर सकते हैं। हर रानी के चैम्बर में सीढ़ी है, बाकी 11 को पता नहीं। ये वॉच टावर थे। इन वॉच टावरों के अंदर किन्नर रहते थे। जब राजा वहाँ से आता तो आवाज़ लगाते थे महाराज पधार रहे हैं, तो रानियाँ और अंदर बैठ जाती थी। इस पार्ट का नाम है 12 दरी, क्योंकि इसके 12 दरवाजे हैं। जैसे 3 दरवाजे इधर से, 3 इधर से, 3 उधर से, क्योंकि इधर की 3 रानियाँ 3 दरवाजों से, ऐसे पूरी 12 रानियाँ एक साथ यहाँ मिलती थी और राजा बीच में रहते थे। तो मीट एंड ग्रीट होता था वो, क्योंकि राजा रहते नहीं थे। कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने में कभी छुट्टी आते तो यहाँ मिलते थे सबसे। मिलने के बाद में रानियाँ अपने अपने घरों में चली जाती थी और महाराज अपने घर में चले जाते थे। और जो मैं अभी दूरबीन दिखा रहा था ना वहाँ, ऐसे दूरबीन पहले भी होते थे। तो ये जो दीवार बनाई इसलिए बनाई कि कोई दूरबीन से जयगढ़ वाले किले से या रानियों को नहीं देख ले, इतनी सुरक्षा है। वैसे राजा का यही नहीं, इनमें भी कभी निवास कर सकते हैं। चारों कोनों में 4 बना रखे हैं, 4 महल बने हैं। इसको सीधा रखते थे ज़मीन में दबा के, तो इसको आधा दबाते थे, उसमें ठंडा पानी रहता था। अब यहाँ तक तो राजा रानियों का काम यहाँ तक था। अब इसके आगे चल रहे हैं वो दासियों का, नौकरानियों के, उनके टॉयलेट बने हुए हैं जो देखेंगे। उसके बाद में एग्जिट हो जाएंगे। अगर यहाँ से आइए भूल भुलैया वाले रास्ते, कहीं से भी निकलो कहीं भी निकल जाओगे आप, ऐसे रास्ते बनाए उसने राजा ने। इस महल में टोटल 99 टॉयलेट है, 99 पूरे। आओ देखते हैं यहाँ। ये नौकरों के लिए होते थे, ऐसे बैठ जाती थी वो दासियाँ। साथ में कोई शर्म भी नहीं आती थी उस ज़माने में, तो अरे बह के पानी वो बाहर चला जाता था उधर की तरफ। ऐसे हर कमरे में टॉयलेट है, यहाँ भी है, आगे भी है। तो कुछ को तो तोड़ के गवर्नमेंट ने मॉडर्न कर दिया और बाकी आज भी पहले की तरह ही है। लेकिन इसकी खास बात, कभी बिना गाइड के लोग आ जाते हैं, वो चूल्हा बता के निकल लेते हैं। हाँ, ऐसे ही कर जाते हैं ऐसे जी। ये दीवारों की मोटाई देखें, कितने भूकंप अर्थक्वेक कितने भी आए हैं ना, कभी हिली नहीं ये दीवारें। इसमें चूना और पत्थर है, मोटी इसलिए करते थे ताकि ये हिले नहीं, गिरे नहीं। और ये नौकरों के अंदर जाने के रास्ते थे,
नौकर मतलब उधर सेवा में जाती थी ना वो दासियाँ, क्योंकि ये सर्वेंट क्वार्टर आगे आप अपन चल रहे हैं जिसमें। इसके पीछे की तरफ आकर हाथी खड़ा होता था, वहाँ पर राजा बैठता था। देखो वाला आगे वाला वो ना ऊपर वाला बन रहा है, वहाँ राजा चल जाते थे सीढ़ियों से, फिर हाथी पर बैठ जाते थे। ये वेंटिलेशन थे, यहाँ पर हवा आने के लिए बनाए हुए हैं वेंटिलेशन। अब यहाँ से सर्वेंट क्वार्टर शुरू हो गए और अभी ये सीसीडी बना दिया है यहाँ मॉडर्न। और ये छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे रास्ते, मतलब कहीं से भी आपको जैसे रानी जी बुला रही हैं तो तुरंत चले जाएंगी। ये पूरा दासियों का क्वार्टर। ऐसे ज्वेलरी बॉक्स गहने के होते थे, अभी तो ये खाली है, दिखाने के लिए रख दिया यहाँ। हर रानी के पास एक ऐसा ऐसा बॉक्स है, ऐसे 12 रानियों के 12 हो गए, अभी तो बाहर लाकर रख दिया ताकि अपन देख सकते हैं। इसमें सेंट्रल लॉक सिस्टम भी होता था। ये तो बिना टायरों का है, टायरों वाले भी देखेंगे, पहले घोड़ों के बांध बांध के खींच के लाते थे ना।